बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.1 है क्लास 10th से टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है और इसमें जो है वो हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो है वो समझने वाली तीन चीजें हैं। ठीक है, मेन पॉइंट वो हमारे पास है, एक तो इक्विवेलेंट सेट, सेकंड है इम्प्रॉपर सबसेट और थर्ड हमारे पास ये है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट सेट को जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो है वो मिसाल के तौर पे एक सेट ले लेते हैं a इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, अच्छा अब इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है कि मतलब उसके सेट के जो है वो एलिमेंट्स चेंज हो लेकिन उनकी तादाद जो है वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास बराबर हो। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हमारे पास हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखा b इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। इसके एलिमेंट्स भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, तो इन दोनों ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखें कि ए बी सी और ये डी, मतलब कि हमारे पास है वो एलिमेंट्स चेंज है लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होगा, तो A इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ सेट C। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, मतलब कि हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स भले एक्सचेंज हो, ठीक है, चेंज हो, लेकिन और उसकी जो है वो क्वांटिटी वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इसमें हमारे पास एलिमेंट भी सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो, वो तो हमें पता है कि वो इक्वल सेट होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स चेंज हो और क्वांटिटी हमारे पास जो है वो सेम हो दोनों की, जैसे इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, 4 है, तो दोनों में हमारे पास जो है वो क्वांटिटी सेम है लेकिन एलिमेंट्स चेंज है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ये। ठीक है, अच्छा अब ये समझ लिया कि इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमारे पास अब हम समझते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट से पहले हम ये समझ लें कि सबसेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने जो है वो एक ये ले लिया सेट 1 2 एंड 3। ठीक है, एक हमारे पास सेट है। ठीक है, अब इस सेट में से इसका एक हिस्सा मतलब एक टुकड़ा हम एक अलग कर दें, जैसे कि हमने 1 को कर दिया अलग। ठीक है, इसको अलग नाम दे दिया b इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हमने कर दिया, इस सेट से इसका एक हिस्सा हमने अलग कर दिया, इससे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो सेट b इज अ सबसेट ऑफ सेट a। कि हमारे पास जो सेट b है वो किसका सबसेट है, वो a का सबसेट है, क्योंकि हमने a में से उसका एक एलिमेंट क्या किया है, अलग करके लिखा है। ठीक है, 1 को जो है हमने अलग करके लिखा, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि सेट b जो है वो हमारे पास सेट a का क्या है, सबसेट है, मतलब कोई एक सेट है, हमने उसका एक एलिमेंट अलग करके लिख दिया है इस तरह इस ब्रैकेट में। ठीक है, एक अलग एलिमेंट करके लिख दिया, उसका एक हिस्सा हमने जो है वो निकाल दिया। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि अगर आप जो है वो इस, जैसे कि हमारे पास ये पूरा एक सेट है, ठीक है, इस सेट को आप सेम का सेम इस तरह एज इट इज लिख दो, कोई और नाम देके। ठीक है, यहाँ पर b दिया हुआ, c दे लेते हैं, c इक्वल्स टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाई 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है,
कि जो हमारे पास जो सेट मिला हुआ है, हमारे पास जो सेट मौजूद है, उसी सेट को हम दोबारा जो है वो किसी और जो है वो सेट के नाम से दे दें, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इम्प्रॉपर सेट जो है इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट जो है स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर सेट सबसेट हमारे पास ये हो गया। अच्छा, सबसेट जो है वो सबसे पहले एक सेट का जो है वो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सबसेट होता है, खाली मतलब यू, ठीक है। ये खाली जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये इस सेट का सबसेट है, ठीक है। इस सेट का पहला सबसेट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी वाला, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इस तरह होगा, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास है वो चलता जाएगा। अगर ये हमारे पास 3 लेटर्स है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो हमारे पास है मतलब के 2 की पावर हमारे पास 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो इसके 2 की पावर 3, तो मतलब कि हमारे पास 2 to the 4 एंड 4 to the 8, इसके 8 जो है वो प्रॉपर सबसेट बनेंगे। अच्छा, प्रॉपर सबसेट हमारे पास कौन से होंगे, प्रॉपर सबसेट हमारे पास ये वाले होंगे, ठीक है। ये हमारे कौन से सबसेट है, ये हमारे पास हमारे प्रॉपर सबसेट है। और ये हमारे पास कौन से होंगे, जो सेट मिला है उसी को ही हम दोबारा लिखते हैं, वो हमारे पास हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट हमारे पास कौन से होंगे, जो हमारे पास इस तरह एलिमेंट्स को जो है वो अलग अलग करके जो है वो लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट तो हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इक्विवेलेंट सेट को भी समझ लिया कि इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो चेंज हो लेकिन उसकी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो सेम हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सबसेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। और प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो जो है एक सेट के एलिमेंट्स को जो है वो अलग अलग करके लिख दिया जाए, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। और जो है इम्प्रॉपर सबसेट जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास कि जो सेट हमारे पास मौजूद है उसी को ही हम दोबारा लिख दें, तो वो हमारे पास हो गया हमारा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमारे पास स्टूडेंट जो है वो दो हमारे पास पार्ट्स गिवन है, ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स गिवन है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले हमने इसका इक्विवेलेंट सेट भी फाइंड आउट करना है, इम्प्रॉपर सबसेट भी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद 3 प्रॉपर सबसेट भी फाइंड आउट करना है, 3 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम जो है वो इसका ले लेते हैं पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब इसका जो है वो हम सॉल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 1 का, जिसमें हमारे पास है p a e i o u। तो इसका स्टूडेंट्स हम जो है सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सेट बनाना है हमें इसका, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट से अभी मैंने आपको बताया कि जो है वो एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए बट क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास है वो इसकी क्वांटिटी सेम है लेकिन जो है एलिमेंट्स हैं वो चेंज है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये हमारे पास का इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सेट हो गया, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स का स्टेप कंप्लीट हो गया कि मैंने क्या फाइंड आउट करना था, इक्विवेलेंट सेट फाइंड आउट करना था, तो इक्विवेलेंट सेट जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, बना लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट तो बहुत ही आसान है कि हमने क्या करना है, इसी को जो है दोबारा यहाँ पर लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू, ठीक है, a e i o and u। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये हमारे इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी को ही जो है वो हमने दोबारा लिखी, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये हमारे इसका जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब लास्ट रह चुका है, इसके हमने जो है वो 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो इसके 3 प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है c इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो है वो खाली सेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक सबसेट हो गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास हो जाएगा a, ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास हो जाएगा e, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए प्रॉपर सबसेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जो है वो इक्विवेलेंट सेट भी बना लिया है, इम्प्रॉपर सबसेट भी बना लिया है और प्रॉपर सबसेट भी बना लिया है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है स्टूडेंट हम इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इक्विवेलेंट सेट को बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो इस तरफ वाली कुछ स्टूडेंट जो हमने समझा था इसको जो है हम रेस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है अपना पार्ट नंबर 2 को जो है वो जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दो ही पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो स्टूडेंट देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है,
तो अब इसकी जो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो 2 पे पावर 5 मतलब कि इसके 32 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। लेकिन इसे जो है वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे पावर सेट में, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई चीजें और ज्यादा से ज्यादा सीखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमने इक्विवेलेंट सेट सीखा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट सीखा, प्रॉपर सबसेट सीखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसी तरह आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसी तरह और जो है वो आपको जो है अच्छी अच्छी चीजें जो है वो सीखने को मिलती जाएगी। अब जो है पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इन चीजों को समझना होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो समझ जाएंगे इन चीजों को तो आपको चाहिए सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 जो है स्टूडेंट हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये तो आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स। आपने शेगमेंट क्लास में बताना है कि जो है किस जो है वो उसमें लिखा हुआ है, किस सेट में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सेट की फॉर्म है जो हम बहुत जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, बहुत हमने पढ़ी है इसी एक्सरसाइज में 17.1 में। इसे काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं हम q इक्वल्स टू, अच्छा इसमें क्या है कि x such that x belongs to z, मतलब कि यानी कि जो है वो इंटीजर नंबर्स किससे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। एंड x is greater than or equal to -2, कि x बड़ा है और बराबर है -2 के। तो स्टूडेंट मतलब कि -2 भी हमारे पास इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। और x बड़ा है किससे, बड़ा है और बराबर है -2 से, तो -2 लिखा। और x छोटा है और बराबर है 2 के, ठीक है। अब छोटा है 2 के तो मतलब हमारे पास -1 भी आएगा, फिर 0 भी आएगा, फिर 0 से बड़ा 1, फिर उसके बाद 2। x छोटा है 2 से और बराबर है तो हमारे पास मतलब कि जो है हमारे पास 2 भी हमारे पास इसमें शामिल होगा। और ये जो है स्टूडेंट्स हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो है वो इसके इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम चाहिए वो इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू, ठीक है, a लिख लें, ठीक है, या हम e लिख लेते हैं, ठीक है, e इक्वल्स टू। अच्छा अब इक्विवेलेंट सेट इसका क्या बनेगा, इक्विवेलेंट हम सेट बना लेते हैं a b c d एंड e, ठीक है, a b c d एंड e। तो स्टूडेंट हम देखें हमारे पास एलिमेंट्स चेंज है बट उसकी क्वांटिटी सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो इसी तरह आप जो है हम इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट बहुत ही आसान है, क्या करना है, अब इसी को ही जो है हम दोबारा यहाँ पर नए नाम से जो है लिख देंगे। जैसे कि जो है वो इस सेट को हम नाम दे देते हैं किसका, चलो r का दे देते हैं, r इक्वल्स टू, ठीक है, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसी तरह जो है हम लास्ट बना लेते हैं कि z इक्वल्स टू, ठीक है, इसका जो है वो क्या बनाना है, अब इसके प्रॉपर सबसेट बनाना है 3। तो 3 प्रॉपर सबसेट, तो इसका सबसे फर्स्ट प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड हमारे पास इसका हो जाएगा -2, ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास इसका हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इस सेकंड पार्ट का भी जो है वो हमने इक्विवेलेंट सेट भी बना लिया, इम्प्रॉपर सबसेट भी बना लिया और प्रॉपर सबसेट भी जो है वो हमने बना लिया। तो होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था प्रॉपर सबसेट बनाना, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना और इक्विवेलेंट सेट बनाना, ठीक है। तो तीनों को हमने समझ भी लिया, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस भी हमने दोनों पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। तो बीच में जो है स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई भी सवाल जो है वो आता है, ठीक है, कोई भी जहन में सवाल आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने जो है वो मुझसे लाजमी पूछना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो लोग करते हैं, ठीक है, तो बहुत खुशी होती है उनके अच्छे कमेंट्स को देखकर। तो इसी तरह जो है वो सपोर्ट करते रहें, ठीक है।
और हमें बहुत खुशी होती है जब अच्छे-अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो है हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है? और हमारे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करते रहें, ठीक है? और दूसरे बच्चों तक लाज़मी पहुँचाया करें, ठीक है? जो ट्यूशन्स को अफ़ोर्ड नहीं करते, ठीक है? काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर उसके स्कूल में जो है वो इतनी हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है इतनी अच्छी पढ़ाई जो है वो नहीं होती, ठीक है? फिर वो जो है उस ट्यूशन्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो लाज़मी शेयर किया करें, ठीक है? ये वीडियोज़, ठीक है? एजुकेशनल वीडियोज़ जितनी भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उन्हें शेयर किया करें दूसरे बच्चों तक, ठीक है? और अगर मैथ के बारे से आपको कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.